अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। आज बात होगी सबसे पहले जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, जो हुकूमत को पीडीएम से भी ज़्यादा शायद टफ टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब, जिनका पहले से बताया गया कि ग्रुप मौजूद था और फिर वो अचानक से मीडिया के सामने आया, लेकिन विफाक इस पर बज़द है कि उनका ग्रुप बाद में बना है। कुछ ऐसे होती है धड़ेबंदी हर पार्टी के अंदर मौजूद होती है, जिस तरह से खुद पीटीआई के जो रहनुमा हैं, कुछ अरकान है, वो इस बात का इजहार यकीनी तौर पे करते हैं कि हाँ, पीटीआई के अंदर कुछ है ऐसे ग्रुप्स जो जहांगीर तरीन साहब से मुत्तफिक भी हैं और एक ग्रुप ऐसा है जो उनके मुखालिफ भी है। मगर खान साहब ने अब शायद जतिन शुरू कर दिए हैं और पंजाब में जिस तरह से सुनने को मिल रहा था कि जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि मैं पंजाब में अलहदा से बेंचेस पे बैठ जाऊंगा और पंजाब की हुकूमत को कुछ टफ टाइम दूंगा, क्योंकि पंजाब में हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। और खान साहब ने जो उनसे इत्मीनान का इजहार करवाया था, उनके साथ इत्मीनान था उनको कि पूरी तरीके से उनको इंसाफ फराम किया जाएगा, और पंजाब की हुकूमत शायद उस पर दिखाई नहीं देती कि खान साहब ने कहा क्या था और अमल क्या करना है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने अब शायद कुछ तेज़ी दिखाई है रब्ते करने के लिए, कुछ अरकान से रब्ते और जहांगीर तरीन साहब के वफ़द से रब्ते शुरू हो चुके हैं। क्या बात होने वाली है, पंजाब में क्या सूरत हाल चल रही है? और दूसरी जानिब सिंध में पीपल्स पार्टी क्या अपनी सियासत को ठंडा होते देख रही है? क्योंकि हमने देखा कि जब NA 249 का इलेक्शन हुआ, वो जीता बड़ी ही गर्मजोशी के साथ। उस इलेक्शन को जीतने के बाद शायद अब पीपल्स पार्टी थोड़ा सा रिलैक्स हो गई है, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ जाके बैठी है कि पीटीआई और जहांगीर तरीन साहब आपस में ही उलझते रहे, उन्हीं की हुकूमत परेशान होती रहेगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब के मामले पे और फिर जिस तरह से उनके दीगर जो लोग हैं उनके खिलाफ जो केसेस शुरू हो गए, उनको भी जेलों में डाल दिया गया, क्या सूरत हाल है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नज़ाकत साहब हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और इन्हीं के साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, निसार चीमा साहब हैं, MNA हैं। निसार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। मैं पहले आपसे ही मालूम कर लेता हूँ, क्या देख रहे हैं हम पंजाब के अंदर जहांगीर तरीन साहब को लेके पीटीआई के मामले पे बुज़दार साहब की हुकूमत, और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने पंजाब में अच्छा खासा टाइम हुकूमत की है, क्या देख रहे हैं तमाम सूरत हाल को? देखिए, गुजारिश ये है कि कोई किसी इदारे का सरबराह हो या सूबे का या मुल्क का, उसका जो अहम तरीन इम्तहान होता है वो सिलेक्शन ऑफ टीम का होता है, और उससे उसके अखलास नीयत का पता चलता है। उससे उसका पता चलता है कि अपने मकासद का, अपने उन नारों का जिनका वो जिक्र करता है, जो नारे लगाता रहा है, जो आवाम को बाग सबज बाग दिखाता रहा है, उनके साथ वो किस हद तक मुखलिस है, किस हद तक कमिटेड है। सिलेक्शन ऑफ टीम प्राइम मिनिस्टर की आप देख लें, नीचे से लेकर ऊपर तक, फेडरल कैबिनेट हो, ये वज़राए आला हों, और ख़ासतौर पर पंजाब के वज़ीर आला का जिन्होंने इंतखाब किया उस्मान बुज़दार साहब का, ये तो पंजाब के साथ, सबसे बड़े सूबे के साथ एक मजाक भी है और आवाम के साथ जुल्म भी है। मियां शहबाज शरीफ जैसे एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के बाद ये एक बुज़दार साहब का इंतखाब तो ये है कि बिल्कुल आवाम के साथ बहुत एक बिल्कुल ये है कि बेतुका सा, और ये मैं समझता हूँ कि मजाक भी और जुल्म भी है। देखिए, ये है कि जो बुज़दार साहब की कारकर्दगी है पिछले 3.25 साल में, वो वही है जो ऊपर मरकज में इमरान खान साहब की है। सही। अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं कि एक तरफ पहले कहा जाता है कि जो बुज़दार साहब की हुकूमत इस वक्त चल रही है उसको शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से मिलाया ना जाए, दोनों चीज़ें अलग अलग थीं। क्या हम देख रहे हैं दोनों चीज़ें अलग थी? जो इस वक्त सियासत चल रही बुज़दार साहब की, वो शायद शहबाज शरीफ साहब की सियासत थी पहले? नहीं, देखिए, वो मुकाबला करना ही तौहीन है असल में है। ये मियां शहबाज शरीफ की तौहीन है कि उनके साथ ये उस्मान बुज़दार का मुकाबला किया जाए। वो तो एक, मैंने जैसे कहा कि बेहतरीन मुंतज़िम थे, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे। इनको तो ये कि कोई ना कोई तजुर्बा है, ना VN है, ना कोई प्रोग्राम है, ना पॉलिसी है, ना इनको खुद समझ बूझ है। कुछ ये है कि ये तो देखें VN क्या हो रही है, ये तो उन लोगों में से जिनसे पूछा गया कि आपकी VN क्या है, उन्होंने कहा जी मेरी VN 6/6 है। तो ये उन लोगों में से है जिनकी VN 6/6। चलिए, बुज़दार साहब के ऊपर पीपल्स पार्टी का क्या कमेंट है? पीपल्स पार्टी किस तरह से देख रही है इस चीज़ को? सरदार साहब, किस तरह से देख रही है पीपल्स पार्टी? पंजाब के अंदर ही एक तरफ पहले नून लीग बड़ा तगड़ा वहाँ पर अपना मार्जिन रखती थी, बुज़दार साहब ने हुकूमत शुरू करी है तो कुछ लड़खड़ाती हुई शायद तरीन साहब के बाद नजर आ रही है, और फिर बुज़दार साहब ने जब राब्ता करने की कोशिश की है, अब दोबारा से कांटेक्ट शुरू हो चुके हैं जहांगीर तरीन से। आप समझ रहे हैं कि मुताहिर, देखिए पंजाब में कुछ चेंजेस होने वाले? आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर एक बात की थी कि इनको कोई किसी अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, ये अपने वज़न के साथ से गिरेंगे। तो
आज वक्त आ गया है कि इमरान खान की जो मांगे तांगे की हुकूमत थी, जो हमारी जो जो इदारे थे उनके कंधों पे चढ़ के ये आए थे हुकूमत में, और हमारे इदारे उनको लेके आए थे, ये सिलेक्ट करके ले आए थे। मैं समझ रहा हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर वक्त आ गया है कि ये अपने वज़न से गिरने जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर असल में, मैं बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि इमरान खान के अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते। और बुज़दार वगैरह या ये वो तो बिल्कुल मैं भाई की बात को सेकंड करता हूँ कि उनको किसी से भी कंपेयर करना मुनासिब नहीं होगा कि एक बिल्कुल शरीफ आदमी और बिल्कुल नाअहल किस्म का आदमी उन्होंने वहाँ पे पंजाब के अंदर बिठा दिया, और इमरान खान ने पता नहीं अपने ज़ाती मकासद पूरे करने के लिए इस तरह के लोगों को इमरान खान आगे लेके आए। मताहिर दूसरी बात यह कि कोई पाकिस्तान के अंदर किसी तरह की भी कोई कारकर्दगी ये नहीं दिखा सके, सवाए इल्ज़ामात के, सवाए झूठ के, सवाए लोगों को आसरे देने के। मैं तो इमरान खान के पिछले स्टेटमेंट देख के अगर आज इमरान खान को कंपेयर करता हूं तो मुझे वो इमरान खान नजर ही नहीं आता जो इमरान खान कंटेनर पे चढ़ के दावे किया करते थे। समझते थे कि उनके दावे अच्छे थे उस वक्त। देखिए, मैं ये समझ रहा, दावे करने से तो बहुत अच्छे नजर आते हैं, लेकिन अमली तौर पे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान एक काउंसलर लेवल की कैपेसिटी नहीं थी। हमारे इदारों ने, हमारे मुल्क के बहुत सारे लोगों ने उसको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करके बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है इसकी तलाफी होना बहुत मुश्किल है। करप्शन पे कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, आप समझते हैं? देखिए, करप्शन मैं समझ रहा हूँ कि हिस्ट्री में जितनी करप्शन इमरान खान की गवर्नमेंट में हुई है, मेरे ख्याल में मेरे पार्टिसिपेंट भी इस बात को सेकंड करेंगे कि इमरान खान के साथ जितने लोग आए हुए हैं वो अपने 4-4, 5-5 दफा अपने पैसे पूरे कर चुके हैं, वो इस मुल्क को लूट के। और मैं समझ रहा हूँ कि मैं तो पूरी लिस्ट दे सकता हूँ। अभी रिसेंट जो रिंग रोड पिंडी का जो इशू हुआ उसमें जुल्फी बुखारी साहब मेरे ख्याल में वापस चले जाएंगे। जो आता है कमा के इस मुल्क को लूट के इमरान खान की गवर्नमेंट में चले जाता है। इमरान खान बेसिकली करप्ट लोगों का एक फैसिलिटेटर है, इसके अलावा इमरान खान कुछ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। वो करप्ट लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। एक तरफ हम कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत अच्छी नहीं है, दूसरी जाने मरियम नवाज साहिबा का वो एक जुमला था कि उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने देना चाहिए। आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी जहांगीर तरीन साहब से कोई लड़ाई नहीं है, हम उनसे नहीं जानते, वो अपनी अंदरूनी मामलात हैं पीटीआई के, वो लड़ते रहे। तो हम समझ सकते हैं कि और पीपल्स पार्टी इस पे क्या अपना रद्द-ए-अमल देती है? क्या पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून बुज़दार साहब को हुकूमत करने देना चाह रही है? देखें, पीपल्स पार्टी का बुनियादी तौर पे इनिशिएटिव ये था कि पंजाब के अंदर देखें, पंजाब ज़ाहिर है इतना बड़ा सूबा है, उसके अंदर एक उसको इन लोगों के रेमो करम पे छोड़ना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को ये ज़ेब नहीं देता कि इन लोगों के रेमो करम पे पाकिस्तान के इतने बड़े सूबे को छोड़ा जाए। किसके रेमो करम पे छोड़ना चाहिए? देखें, वो तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और उसमें जो पाकिस्तान के अंदर जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट मिलता है उसको पंजाब की हुकूमत उसके हवाले होनी चाहिए। जहां तक आपने मुस्लिम लीग नून की बात की, अगर पीटीआई की हुकूमत के साथ कंपेयर करें तो ये मैं नहीं कर रहा बल्कि पूरी दुनिया के लोग, जो सच बात है कि मुस्लिम लीग नून ने अच्छा काम किया पंजाब के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान को जो लोग लेके आए वो किस तरह आज किस मुंह से, और मताहिर आप यकीन करें कि जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह महंगाई है, हम तो एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन जो पब्लिक के अंदर आज इमरान खान का कोई नुमाइंदा जाके पब्लिक के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता। ये जूते खा के वापस आएंगे। 550 रुपया किलो कराची और पूरे पाकिस्तान में चिकन 550 रुपया मिल रहा है। पाकिस्तान का कोई गरीब आदमी इस हुकूमत में, मैं ये कहता हूं कि इमरान खान को जितना जल्दी मुमकिन हो सके इस पाकिस्तान से घर भेजे ताकि पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ मिले। ये तो बुनियादी थोड़ा सा हमारे नून लीग के दोस्तों के साथ यही इख्तिलाफ रहता है। हमारे नून लीग के दोस्तों के साथ यही डे 1 से इख्तिलाफ रहा है कि वो इनिशिएटिव ले, पंजाब की हुकूमत गिरेगी। और मैं समझता हूँ अगर आज भी मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लोग अगर इंटरेस्ट लें तो पंजाब की गवर्नमेंट 2 दिन के अंदर गिर सकती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मुस्लिम लीग नून की मंतक और मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिकल जो उनका विजन है, क्या वो डायरेक्शन है उनकी पॉलिटिकल, वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लोगों के बारे में सोचना चाहिए हमें। अपनी अपनी सियासत को एक तरफ रख के पाकिस्तान के लोगों का जो नुकसान हुआ है, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, ये सारी चीजें
ऐसी हुई हैं कि इमरान खान से फौरी चलिए, रिलीफ दिलवाना एक पाकिस्तान सवाल के लोगों मैं को जो बहुत एक सवाल जरूरी है। आपसे करने वाला हूँ उससे बिल्कुल अपोजिट मैं निसार साहब से करूंगा। आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर जिस तरह से जहांगीर तरीन साहब यकीनी तौर पे ग्रुप सामने लेकर आए अपना हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, अगर वो पीपल्स पार्टी से रब्ता करते हैं कि हमारे साथ आ जाएं हम मिलकर हुकूमत को गिराते, तो जाएगी पीपल्स पार्टी? देखिए, इसमें तो फिर हमारी पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी कि वो क्या क्या फैसला करेगी। ज़ाहिर है उसमें मैं कोई इंडिविजुअल स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मैं अपना ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए हमें हर दो सूरत में किसी के साथ भी जाना चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। पाकिस्तान के लोगों को जो बददुआएं आज पाकिस्तान के लोग दे रहे हैं, मैं आपके चैनल के तवसत से कहता हूं कि वो बददुआएं सिर्फ इमरान खान को नहीं लग रही हैं, बल्कि पाकिस्तान के लोग जो लोग इमरान खान को लेके आए पाकिस्तान पे, उनको भी ये बददुआएं लग रही हैं। जिस तरह से सरदार साहब से सवाल करा गया अगर जहांगीर तरीन साहब पीपल्स पार्टी से रब्ता करते हैं तो क्या उनका रद्द अमल होगा, इसी तरह अगर पंजाब में अपने आप को बचाने के लिए बुज़दार साहब नून लीग से रब्ता करते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ आए क्योंकि आप तो चाहते ही हैं कि हमारी हुकूमत 5 साल पूरे करे, तो क्या होगा नून लीग का रद्द अमल, इस पर क्या होगा फिर? देखिए, गुजारिश ये है कि सरदार साहब का मौक़िफ़ मैं समझता हूँ बड़ा मुनासिब और सही है और असूली है कि इस वक्त ये जो हुकूमत है पीटीआई की, ये तो एक अज़ाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अवाम का जीना इसने मुश्किल कर दिया है। अवाम इसको इसको इस निजात के लिए झोलियाँ उठा उठा के दुआएं कर रहे हैं। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अवाम को इस अज़ाब से, इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए मैं समझता हूँ कि जो भी ताकत आगे आए उससे यह है कि बिल्कुल हाथ मिलाना चाहिए ताकि अवाम को निजात हासिल हो इस अज़ाब से। अच्छा, तो मतलब मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि पंजाब में भी हुकूमत गिरे और इमरान खान साहब घर चले जाए? नहीं, बिल्कुल हम ये बिल्कुल चाहते हैं कि अवाम को रिलीफ मिले। ये जरूर है कि देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक ऑनेस्ट डिफरेंस ओपिनियन भी होती है। नहीं, ये दो अलग बातें हैं निसार साहब, दो अलग बातें हैं। एक तो अवाम को रिलीफ मिलना, वो तो खान साहब भी अपनी हुकूमत में दिला सकते हैं, और एक बात अलग है कि वो हुकूमत को गिरा दें बिल्कुल। तो मुस्लिम लीग नून है किस तरफ, रिलीफ दिलाने या हुकूमत गिराने? जो अवाम को रिलीफ इन्होंने देना था वो तो पिछले 3.25 साल से जिस तरह का रिलीफ ये दे सकते थे वो दे रहे हैं ना। जो ये है कि रिलीफ जो है महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल में जो बम गिरा रहे हैं अवाम के ऊपर, अगर ये रिलीफ है तो ये है कि देखें ये जुल्म और ये अजाब किसको कहते हैं। बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि अवाम को रिलीफ मिले, अवाम को छुटकारा मिले इस अजाब से। और लेकिन एक मैं गुजारिश कर रहा था, मुझे आपने बात मुकम्मल नहीं कर रही थी, वो ये है कि एक ओपिनियन ये भी है, एक राय ये भी है, पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि ये जो है इनको मुद्दत पूरी करने दी जाए ताकि इनको ये सियासी शहीद होने का मौका ना मिले, अपने आप को सियासी शहीद बना के पेश करने का मौका ना मिले। ये ना कह सके जनाब हमें ये जो एक आखिरी 2 साल मिल जाते तो हमने तो ये दूध और शहद की नहरें बहा देनी थी, हमने तो ये कर देना था, हमने तो वो कर देना था, ताकि ये है कि अच्छी तरह एक्सपोज तो पहले ही हो गए हैं ताकि ये कि इनके पास कोई जवाब ना रहे अवाम के सामने। ये पहले ये है कि बड़े ये रुस्वा हुए हैं। अच्छा, तो हम फिर इसको समझ सकते हैं कि पंजाब में जो बुकमका हुआ इलेक्शन के दौरान, तो हम ये समझ सकते हैं कि क्या ये तमाम पॉलिटिक्स थी मुस्लिम लीग नून की कि पंजाब में हम पंजाब की हुकूमत को गिरने नहीं दे रहे क्योंकि फिर वो सियासी शहीद कहलाएंगे, उन्हें अपनी टाइम पूरा करने दिए जाए, ये वजह आती है क्या मुकमुका करने की? नहीं, कोई मुकमुका नहीं हुआ। देखिए बात यह है कि एक तो आप ये ज़हन में रखें कि जितने यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं पूरे मुल्क के पूरे तूल अर्ज में हर जगह पीटीआई को शिकस्त हुई है। अवाम ने इनको मुस्तरद किया है, इनके फैसलों को मुस्तरद किया है, इनकी टीम को मुस्तरद किया है, इनकी हुकूमत को और हुकूमत का सरबराह जो है इमरान खान उनको मुस्तरद किया है। तो यह है कि आइंदा जब भी इलेक्शन होंगे अवाम ने इनको पूरी तरह रिजेक्ट कर देना है। देखिए इनके साथ मुकमुका का तस्वर ही कोई नहीं है, ये तो जालिम है, जालिम के साथ हम क्यों हाथ मिलाएंगे। बात यह है कि इनसे निजात दिलाना हमारा बिल्कुल ये मैं समझता हूँ कि टॉप प्रायोरिटी एजेंडा पॉइंट है और इनसे बिल्कुल ये निजात दिलाने के लिए मैं समझता हूँ जिस तरह सरदार साहब ने कहा कि जो ताकत आगे आएगी, जो कुव्वत आगे बढ़ेगी, हमें मैं समझता हूँ अच्छा, एक कुव्वत तो तरीन साहब की शक्ल में हमें नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में हम अलहदा बेंचेस पे बैठने का फैसला कर चुके हैं और मीटिंग उनकी अभी भी जारी है। उस्मान बुज़दार साहब से भी ज़राए की जानिब से ऐसी इत्तला थी कि उनसे रब्ता हो रहा है। तो अगर तरीन साहब अलहदा से बेंचेस पे बैठ जाते हैं तो क्या मुस्लिम लीग नून उनको सपोर्ट करेगी एज आ इंडिविजुअल पार्टी और एज आ पीडीएम के प्लेटफॉर्म से? हम तो देखेंगे कि ये इस जालिम हुकूमत के खिलाफ हर ताकत के साथ मैं समझता हूँ हम चाहते हैं कि उनके साथ ताउन किया जाए और उनका ताउन हासिल किया जाए। ये ताउन कैसे करेंगे? पीडीएम में आपस में इख्तिलाफात हैं तो तरीन साहब से कैसे ताउन होगा फिर? नहीं, जो इख्तिलाफात है मैं समझता हूँ, देखें
पीपल्स पार्टी और हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे रहे हैं और बड़े अजीम तर मकासद के लिए पीडीएम मार्ग वजूद में आई थी। और मकासद ये थे कि देखे इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली को यकीनी बनाया जाए, मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। स्ट्रेटजीज के हवाले से छोटे मोटे इख्तलाफ जरूर हुए हैं, लेकिन इख्तलाफ हमारे छोटे हैं, मकासद बड़े हैं। इस वजह से मुझे उम्मीद है पूरी कि ये इन इख्तलाफात पे पीडीएम की इज्तिमाई क़यादत काबू पाएगी और हम इंशाल्लाह मिल के जदोजहद करते रहेंगे अपने मकासद के हसूल के लिए। अच्छा, एक पॉइंट और छोड़ दिया था शायद इसके अंदर, पीडीएम के तमाम मामलों के अंदर, जहां तक मुझे याद है कि कुछ इलेक्शन रिफॉर्म्स की भी बात हुई थी, इसके ऊपर भी बात हो सकती है। मगर जब हुकूमत ने इस पे स्टेप उठाना शुरू करा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को लेके, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेके, तो फिर ऑपोजिशन इस पे मुत्तफिक नहीं थी इस तमाम चीज़ों के अंदर इस्लाहात लाने के लिए। तो हम किस तरह से देखें कि पीडीएम के तमाम जो आगे आने वाली गाइडलाइंस थी, जो रूल्स थे उनके, जो आगे उन्होंने सेट किया हुआ था अपना टारगेट, वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, इन्होंने किसी नेशनल इशू पे आज तक अपोजिशन के तावन की ना ख्वाहिश का इज़हार किया है, ना इनमें अहलियत है, ना सलाहियत है कि ये सबको साथ लेके चले। अगर ये है कि कोई रिफॉर्म्स की ये बात करना चाहते थे तो अपोजिशन से असेंबली के पार्लियामेंट में अपोजिशन के नुमाइंदों के साथ बैठते या और उनके साथ तय करते और मुतफ़िका तौर पे हमको तरामीम लाते। लेकिन यह है कि जब तरफा तौर पर इस तरह अगर कोई इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि वो हम हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम उनके साथ ताउन करें। अच्छा, मैं सरदार साहब यही बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक तरफ तो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही थी, फिर ऑपोजिशन को दावत भी दी कि आके देखें, मगर जाने को तैयार नहीं ऑपोजिशन। देखिए, हम क्या जाती नहीं ऑपोजिशन, कोई शफाफ तरीके से काम हो सके? बेसिकली ऑपोजिशन की जो जमातें ये समझती हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के जाली प्राइम मिनिस्टर हैं, फेक मैंडेट से इमरान खान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है और पूरी दुनिया इमरान खान को ट्रस्ट नहीं कर रही, क्योंकि पूरी दुनिया को, सुन लेना, पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर है। आज अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान का नाम आ रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ना कि सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को पता है, पाकिस्तान के चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आज़ाद कश्मीर के लोगों को पता है, बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को पता है कि इमरान खान जाली प्राइम मिनिस्टर है, सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर है, ये पाकिस्तान का नुमाइंदा नहीं है। इसीलिए जहाँ पे भी पाकिस्तान को इमरान खान की गवर्नमेंट में जहाँ पे भी सपोर्ट मिली, चाहे वो फाइनेंस के हवाले से मिली या जिस तरह की अखलाकी सपोर्ट मिली, वो हमारे आर्मी चीफ की वजह से मिली। आपको याद होगा कि आर्मी चीफ ने अरब ममालिक से पैसे लेके इमरान खान की गवर्नमेंट को इंजेक्ट तो कह नहीं सकते ना, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ ना, ये फैक्ट एंड फिगर है ना, ये फैक्ट बता रहा हूँ कि हमारे आर्मी चीफ, देखिए हमारे आर्मी चीफ के बगैर, हमारे आर्मी चीफ के, सुन लेना, अगर हमारे आर्मी चीफ के बगैर इमरान खान को कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान के अंदर। मैं ये समझ रहा हूँ कि इमरान खान जाली प्राइम मिनिस्टर हैं और उनको उनकी किसी भी उनके किसी भी बात को हम बिलीव नहीं कर सकते। ये इसी तरह की इलेक्शन रिफॉर्म करना चाह रहे हैं जिस तरह आरटीएस बैठ गया था 2018 के इलेक्शन में, जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ, वहां पे इमरान खान को शिकस्त खानी पड़ी। चाहे नौशहरा का इलेक्शन है, चाहे कराची का इलेक्शन है, डस्का का इलेक्शन है, जहाँ पे इमरान खान को, जहाँ पे इमरान खान का जीता है, जीबी से जीता है। देखिए, जीबी से जिस तरह इलेक्शन हुआ है, मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री में देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस तरह हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इमरान खान को वहां पे फैसिलिटेट किया, आजाद उम्मीदवार लाए, उनको बाकी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को शिकस्त दिलवाई, वो एक प्री प्लान था और उसके मुताबिक इमरान खान को वहां पे गवर्नमेंट बना के दी गई। मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं आपको आज, आप लिख ले मेरी बात, कि जब 2000 जो आने वाला जब भी इलेक्शन होगा, इमरान खान की हालत काफ लीग से बदतर होगी और मुझे नहीं लग रहा कि इमरान खान अपनी सीट भी जीत जाएंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर। जो कारकर्दगी इमरान खान ने लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को जो दावे वादे किए थे, आज एक वादा मुझे बता दें। आप मेरी सुन लेना, बताए आपने सवाल किया, मेरी सुन ले, मुझे ये बता दें कि कोई सिंध के अंदर, मेरी सुन लेना, सिंध के ऊपर पूरा एक प्रोग्राम कर ले, मैं पूरी डिटेल बता देता हूँ कि हमने क्या क्या किया है। मैं आपको बता देता हूँ ना यार, आप लोग असल में, मैं फिर यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा स्टडी कर लें कि सिंध गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर में क्या काम किया है। सिर्फ हेल्थ सेक्टर में देखें, कौन सा कोई ऐसी चीज बता दें कि जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस कराची के अंदर 36 साल के बाद पाकिस्तान कराची का जो ड्रेन सिस्टम था उसको बेहतर करने की कोशिश की है, किसी जमात ने नहीं की। आपको याद होगा कि इस शहर के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का काम करना कितना मुश्किल था। अब जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम शुरू किया है
उसी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर NA 249 हमने विन किया है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने सिंध की बात की, अगर आपने सिंध की बात की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है वो जो ना कि सिंध को बल्कि पूरे पाकिस्तान को चेंज कर सकती है। और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि जहां जिस सेक्टर में आप जिस पे पर्टिकुलर 2, 3, 4, 5 सेक्टर का के ऊपर प्रोग्राम रख रहे हैं, मैं डिटेल आपको लेके आऊंगा, मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही तो कहते हैं किस तरह लोगों को फैसिलिटेट अलग है, लेकिन जो ग्राउंड पे काम हो रहा है वो अलग है। ग्राउंड पे मतायर ये बात समझने की कोशिश करो कि जो भी मेगा प्रोजेक्ट होते हैं वो वफाकी गवर्नमेंट के बगैर कोई सिंध गवर्नमेंट नहीं कर सकती। आप सिर्फ मुझे ये बता दें कि ये हैदराबाद सक्कर मोटरवे तक नहीं बना सकते। हम इस पे ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो काम किए मैं आपके सामने डिटेल रख देता हूं। जाके बिलावल साहब ने खुद भी कैंपेन की है, उसके बावजूद भी गिलगित बल्तिस्तान से हारना, तो फिर क्या पीपल्स पार्टी के लिए आप फिर एक साइड पे नहीं, या सिंध पे प्रोग्राम कर लें या गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर कर लें। सूरत हाल पे करूंगा, सिंध पे भी आऊंगा मैं आपके पास। निसार साहब, क्या कहेंगे आप, वाकई अब जा रही है हुकूमत, जाता नजर आ रही है? क्योंकि शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि हम 3 साल भी पूरे करेंगे, 5 साल भी पूरे करेंगे और तरीन साहब का मामला हम सॉल्व कर लेंगे। क्या उन्हें NRO मिलने वाला है? देखिए, गुजारिश ये है कि शेख रशीद साहब की तो सूरत ये है, देखें ये उन गैर संजीदा और गैर जिम्मेदार लोगों में से हैं जिनको असल जो अपना काम है उससे कोई गर्ज नहीं है। जिस वजारत में भी हैं उस वजारत से कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले रेलवे के मिनिस्टर थे और रेलवे ने इनके दौर में नए रिकॉर्ड कायम किए हादसा के, उसकी इम्प्रूवमेंट से कोई गर्ज नहीं है। अब यह है कि लॉ एंड ऑर्डर के बदकिस्मती से वो साहब जिनको वज़ीर आज़म साहब कहा करते थे, मौजूदा वज़ीर आज़म, कि मैं इनको चपरासी भी न रखूँ, उनको वजारत दाखिला दे दी है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनको दे दी है। और उनकी अंदाजा कर ले इससे वज़ीर आज़म की कमिटमेंट और उनकी सिंसेरिटी जो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बेहतर करने के हवाले से वो कौम के सामने आ जाती है किस हद तक वो मुखलिस हैं कि मुल्क में आमा की सूरत बेहतर हो। जहाँ शेख रशीद जैसे वज़ीर दाखिला होंगे वहाँ क्या सूरत हाल होगी। इनके ये है कि 2-3 बड़े जो हैं वो इनके महबूब मसले हैं। एक ये कि जुगतबाजी करनी है, दूसरा ये कि शेख साहब ने हर दौर में जो कि अपना लीडर बदलना होता है, हर जो है कुरान जमात का हिस्सा बनना होता है। कभी ये आपको याद है मियां नवाज शरीफ के साथी थे, फिर ये है कि जनरल मुशर्रफ के साथी हुए, वो लीडर थे इनके, अब इमरान खान लीडर है। अब यह है कि नए लीडर को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए इनकी सियासी मजबूरी है कि उसके मुखालफों को गालियां देनी है। ये दूसरा उनका महबूब मसला है। तीसरा जो है उनका काम ये है कि बेतुकी सियासी पेशीनगोइयां करनी है। अब वो करते रहे कि ये उन्होंने 3 साल पूरे करने हैं, 5 साल पूरे करने हैं। असल बात ये है कि ये हुकूमत अपनी बर्बादी और तबाही के हवाले से, जवाल के हवाले से खुद कफील है। इनके इसके ये कितने मजालिम है कि अवाम देखे जितनी जल्दी ये डिसक्रेडिट हुई है, अवाम की नजरों में रुस्वा हुई है, बदनाम हुई है। हमारे मुल्क में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है कि इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम ये जो है डिसक्रेडिट हो गई है गवर्नमेंट। और ये है कि अब तो इनको अपने जो जिन्होंने गलती से वोट दिए इनको, वो भी इनको बुरा भला कह रहे हैं। बाजार में आप चले जाए, मार्केट में चले जाए, अब आप ये देहाती इलाका, ये शहरी इलाका कहीं जाए, आप PTI का नाम लें, इमरान खान का नाम लें, वो गैर पार्लिमानी जुबान वो इस्तेमाल करते हैं कि मैं दोहरा नहीं सकता। लेकिन वो गए तो थे, सब्जी के मार्केट में गए, फ्रूट की मार्केट में गए, पैदल वो उन्होंने वॉक करी, जाके लोगों से मिले, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तो समझ सकते हैं हम कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है और खान साहब की बयानिए में कुछ और तज़ाद है। सारे लोग भाग गए थे इनको देख के। नहीं, वो तो देखिए मुझे भगा दिए गए या भाग गए। बात ये है कि आइंदा इलेक्शन में देखिएगा इनको ये है कि ये इनको तो उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। उम्मीदवार इनके, मैं आपको बताऊं, कई MNA जो है हमसे रब्ता करते हैं इनके PTI के जनाब ये है कि आप अपनी क़यादत से बात करें। चलिए 2023 देखा जाएगा कि किसको उम्मीदवार मिलते हैं, किसको नहीं मिलते हैं। उनका टिकट उन्हें मिल सके, उनको कोई यकीन दयानी करा दे, तो उनके बहुत से MNA जो है उनको आज छोड़ने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत सारे लोग छोड़ने के लिए तैयार है, उन्हें अभी भी बहुत सारे अंदर शायद अंदरूनी मामला खराब हैं। निसार शिबा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब क्या मामलात हैं, किस तरफ जा रही है, और ख़ासतौर पे जो बिलावल साहब अब हुकूमत पे इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन कुछ वक्त से जब NA 249 से इलेक्शन हुआ है, जीते हैं, उसके बाद से कुछ ठंडी शायद सिंध हुकूमत नज़र आई है अपने सूबे के अंदर भी, और तमाम चीज़ों के ऊपर सिर्फ इल्ज़ामात ही बिलावल साहब की जानिब से सुनाई दे रहे हैं। क्या सूरत हाल है, इस पर मज़ीद बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे तरीन साहब के मामले के ऊपर और हुकूमत किस लेवल पे जा रही है, शायद कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही है। पंजाब में हुकूमत क्या कमज़ोर हो जाएगी पीटीआई की, इस पर ही बात करी हमने। मगर दूसरी जानिब सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी कुछ वक्त के लिए अभी शायद रिलैक्स फील कर रही थी। हमने देखा नहीं कुछ ऐसा एक्टिविटी पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर, और सिर्फ पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत पर इल्ज़ामात ही अभी तक दिखाई दिए हैं। क्या वजूहात हैं, जान लेते हैं। सरदार साहब, क्या वाकई ऐसा है, कुछ रिलैक्स कर रही है पीपल्स पार्टी, यानी 249 में ज़्यादा काम हो गया, थक गई शायद? देखिए, पूरे पाकिस्तान के जो सर्कमस्टांसेस हैं ड्यू टू कोविड-19 एंड फिर रमज़ान भी था, ईद भी थी, ये सारी चीज़ें थी, और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी ने और जो गवर्नमेंट के एसओपीज़ थे उसको फॉलो करके पीपल्स पार्टी चल रही है। हमारी कोई इफ्तार डिनर, कोई ईद मिलन पार्टी, किसी तरह की भी हम अच्छी बात है। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर चेयरमैन साहब की वाज़ेह हिदायत थी कि जो गवर्नमेंट के एसओपी थे उसके ऊपर मन हमने अमल करना है। जो हमारे गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, जो वफाकी गवर्नमेंट है या सिंध गवर्नमेंट, ज़ाहिर है इस हवाले से एक पेज पे हैं, वो जो उनकी डायरेक्शन है उस पर अमल कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि पीपल्स पार्टी कुछ नहीं करी, आज भी मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर आपने देखा होगा मीडिया पे, आज हमारी बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है सीएम साहब की ज़ेर सदारत कराची में। जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें हमने पीटीआई के जो वुज़रा थे उस कमेटी के अंदर वो भी ऑन बोर्ड थे, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग भी थे, कोर कमांडर साहब भी थे, बाकी जितने लोग थे वो सारे उसके अंदर शामिल थे। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें, ज़ाहिर हम लोग कोविड की वजह से हम लोग अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको मिनिमाइज़ किया है पीपल्स पार्टी ने, लेकिन जो पीपल्स पार्टी काम करने जा रही है, जो हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह भरपूर तरीके से काम करेंगी। और जैसे ही कोविड-19 की सिचुएशन बेहतर होगी तो पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को ना कि सिर्फ सिंध के अंदर बल्कि पंजाब, केपीके, एजेके, जीबी, हर जगह पीपल्स पार्टी की एक्टिविटीज़ होंगी। और जहाँ तक आपने चेयरमैन साहब के स्टेटमेंट की बात की, मैं भी चेयरमैन साहब के स्टेटमेंट रोज़ सुन रहा हूँ। अगर उसमें चेयरमैन साहब के स्टेटमेंट में किसी तरह का भी आपको कोई झूठ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी हाईएस्ट लेवल पे इस वक्त महंगाई जा रही है, तो हम तो गरीब आवाम की बात कर रहे हैं। चेयरमैन साहब की जो भी स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए स्टेटमेंट है कि आज चिकन 550 रुपये किलो मिल रहा है, और आज इमरान खान की हुकूमत की वजह से पाकिस्तान के जो लोग जिस अजाब से गुजर रहे हैं उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन होती है। हमारा इमरान खान से कोई जाती झगड़ा तो नहीं है। पाकिस्तान हम तो इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर समझते ही नहीं है। इमरान खान ऐसा ही लीडर है, ऐसे ही पुतला है जिस तरह आप बाकी शौकत अजीज साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, आज इमरान खान प्राइम, इस तरह के पुतले आते रहते हैं कुछ अरसे बाद, तो हम इमरान खान को कोई बड़ा लीडर नहीं समझते। साइमा नदीम साहब हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एमएनए है। साइमा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सिंध हुकूमत तो यकीनी तौर पे अपने तौर पे काम कर रही है, कोविड की एसओपीज को देखते हुए भी। हुकूमत क्या कर रही है? हमने यही देखा कि खान साहब मुस्तकिल यही कह रहे हैं कि मैं अपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा, करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ूंगा, चोर डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। उनको भी तो ना छोड़ें जो महंगाई कर रहे हैं। किस लेवल पे पहुंच चुकी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और ख़ासतौर पर रमज़ान के अंदर हमने जो सूरत हाल देखी, और अभी भी वही जूं का तू मौजूद है, हर चीज़ जो दिख रही थी महंगाई का जिन, तो उसके खिलाफ काम कब होगा? 5 साल पूरे होने के बाद करेंगे क्या? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि पहली बात तो देखिए, ये 100 साल के अंदर कोविड किसी और पिछली गवर्नमेंट जिनकी ये बात कर रहे हैं, और इनकी गवर्नमेंट में भी क्या हुआ उसकी भी बात मैं अलग करती हूँ। इन ना कोविड आया जिसकी वजह से हमें बहुत सारी जो थी वो परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद आप अगर इसमें एहसास प्रोग्राम की सिर्फ उठा के देख लें जिसकी इस वक्त पूरी दुनिया में वादा हो रही है, सही, उसकी वजह से आप देखें कि हमने अपनी इकोनॉमी में से कितना जो अमाउंट था वो हमने लोगों को घरों तक पहुंचाया, और उसके बाद भी उसकी इतने सारे इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के अलावा भी इतने सारे प्रोग्राम्स हैं कि आप उनको देखना शुरू करें।
तो ये तमाम चीजें क्या मतलब ये क्या नहीं मैं साहब मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि खान साहब ने काम अच्छे नहीं करे, मैं कह रहा हूँ काम अच्छे उन्होंने अच्छे करे हैं। लंगर खाने खोल दिए उन्होंने, शेल्टर होम खोल दिए हैं, लोगों को रहने की सहूलत दी है, भूखा ना सोए के नाम से एक वैन लंगर खाने की वो निकाली, बहुत अच्छे काम करे हैं। पर अभी तक हमने ये नहीं देखा किसी को रोजगार मिला, हमने अभी तक ये नहीं देखा कि किसी को सही तरह से नौकरी मिल सकी है, लोग अपनी कफालत खुद कर पा रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियां जो पसमानदा अजला के अंदर कितने सारे अजला के लिए अभी जो पैसे जो हैं वो ऑलरेडी दिए गए हैं, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए कितने आपके पैसे दिए गए हैं, ये तमाम चीजें सामा साहब अब मिले कहाँ हैं अभी तक? ऑपोजिशन तो यही रोना रो रही है कि ऐलान तो किया गया कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का, मिला कुछ भी नहीं उसमें से, कितना कितना ऐलान हो चुका, मिला कुछ नहीं। और जो महंगाई की सूरत हाल थी वो जूं की तू मौजूद है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं हुआ। सिर्फ ऑपोजिशन को ना छोड़ने वाले जुमले खान साहब के अभी तक मुंह से सुने गए। आप ये बिल्कुल मेरे ख्याल में ये कह नहीं सकते कि कराची को कुछ अभी तक मिला नहीं है, जितना इस वक्त अभी पिछले दिनों जो हुई थी उसकी आपकी ये फायर ब्रिगेड आपको मिले हैं, आपकी बसें आनी शुरू हो गई, बसों से आपका ऑर्डर चला गया है। इसके अलावा वापडा ने पानी का जो आपका K4 का आपका जो ये है प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। अगले उसके लिए आपके NDMA ने आपके उनके ऊपर जो है वो नेक्स्ट मॉनसून के आने से पहले उन नल्ला पे काम शुरू कर दिया है। और आपका जो सर्कुलर रेलवे का जो है वो प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है, उसमें आपकी डेट भी फिक्स हो चुकी है कि आपके तकरीबन अगस्त के बाद से आपकी ये तमाम चीज़ें, आपकी बसें हमने अगस्त तक आपको डेडलाइन दी हुई है, उसके आगे जो है जो मजीद प्रोग्राम्स हैं उनकी देखिए ये शॉर्ट टर्म। चलिए मैं यही जान लेता हूँ इतने अच्छे मंसूबे तमाम शुरू किए गए हैं और KCR हो गया और दीगर ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो शुरू किए जा रहे हैं कराची के अंदर, अच्छा खासा मैंडेट आपका कराची के अंदर, फिर भी PTI हार गई। आपको तो जीत मिलनी चाहिए थी कराची से भी। PTI हारने का जो है ना वो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं समझती हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे दूसरे अवामिल शामिल थे इसके अंदर, और आपने उसके अंदर पहले भी देख लिया कि जो उसके ऊपर तमाम चीज एक तरफ खड़ी हो गई और उन्होंने उसके ऊपर शोर भी मचाया कि वहाँ पे जो है वो बेज़ाब्तियाँ हुई, और किस आपने तस्वीर भी देखी कि किस तरह से वहाँ पे बैठे हुए दिखाई गए। लेकिन फिर सिर्फ वो शोर ही हुआ, उसके बाद कुछ रिजल्ट नहीं दिखा कि हुआ क्या। PTI ने सिर्फ शोर ही करा। तो मुताहिर ये PTI तो कंपटीशन में भी नहीं थी, वो तो मेरे ख्याल में चौथा पांचवा नंबर था जिनका हमारा तो मुस्लिम लीग नून के साथ कंपटीशन था वहाँ पे। PTI तो नज़र भी नहीं आ रही और यही हालत इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में होगी। मैं मैडम को चैलेंज कर रहा हूँ, ये कह रही है ना कोई प्रोजेक्ट वो काम गिनवा रही हैं, पाकिस्तान के अंदर एक सिंगल मेगा प्रोजेक्ट मैम बता दें कि जो आपकी गवर्नमेंट ने शुरू किया हो, एक सिंगल मेगा प्रोजेक्ट। दूसरी बात ये कि इमरान खान, आपको याद होगा कि इमरान खान कहते थे कि मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। आपको याद होगा कि इमरान खान ने जिस तरह पाकिस्तान के लोगों को ये कहा था कि मैं मर जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन किसी से कर्जा नहीं मांगूंगा। आज जो जाके सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों के सामने पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है, मैं समझ रहा हूँ कि हिस्ट्री में पाकिस्तान की इंसल्ट इस तरह पहले कभी नहीं हुई। तो मैं आप लोग इमरान खान के अंदर बुनियादी तौर पे वो कैपेसिटी नहीं थी जो प्राइम मिनिस्टर बनने की जो कैपेसिटी तो सिंध के अंदर भी कुछ ऐसी देखिए मैं आपको बताऊं कि हमने तो बिलावल साहब को भी देखा, उन्होंने 1200 में 700 750 रुपए लाने की बात करी। देखिए अगर आप सिंध के अंदर कंपेयर करेंगे ना तो आप UNDP की रिपोर्ट पढ़ लें कि जो हेल्थ सेक्टर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया। वक्त बहुत शॉर्ट है। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा साहब कर रही हैं तो आपने 13 साल में मुझे ये बता दी थी कि आपने सिंध के अंदर क्या किया, और सिंध के अंदर ये किया, सिंध के अंदर ये किया कि आज पूरे पाकिस्तान में आज KPK से भी लीवर ट्रांसप्लांट के लिए गंबर्ट इंस्टीट्यूट में लोग आते हैं। आज पंजाब के जो आर्टिस्ट हैं वो भी गंबर्ट इंस्टीट्यूट में आके इलाज करवाते हैं। कराची जैसे
शहर के अंदर NICVD में इलाज करवाते हैं, कराची जैसे शहर के अंदर जो साइबर नाइफ से इलाज होता है उसमें करते हैं। साहिबा साहब, ये तो ये मैं इमरान आपके खान पास आऊंगा। के सरदार ये साहब, कोई इमरान टाइम बहुत खान शॉर्ट है। हॉस्पिटल नहीं है। सरदार साहब, टाइम बहुत शॉर्ट है। यहाँ पे पैसे मैं कमा सवाल के आखिरी कर लूं, लोग उससे अपने फिर बेटों वाइंड अप की की तरफ जो जाऊंगा। 60 के 60 मिलियन आपके की दो मार्केट बन गई अस्पताल जो है वो साहिबा 13 साहब, मैं साल आखिरी के सवाल अंदर आपसे करूंगा, आज टाइम बहुत शॉर्ट है। आपने साहिबा साहब, जो मैं पानी सवाल का आखिरी करने हाल जा रहा हूँ आपसे, किया है, टाइम बहुत शॉर्ट है। तरीन साहब के मामले के ऊपर इंटीरियर में ही जाके देख लीजिए क्या हाल है। साहिबा साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, टाइम बहुत शॉर्ट है। तरीन साहब के मामले के ऊपर हुकूमत कहाँ खड़ी है? क्या लड़खड़ाने वाली है? पंजाब के अंदर गिरने वाली है? बुज़दार साहब वाकई परेशान है? देखिए, हमें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है और जहांगीर तरीन साहब की वाज़ेह उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जो है जो मीडिया के सामने दी, उन्होंने बोला है कि मैं इमरान खान के साथ था, इमरान खान साहब के साथ हूँ और रहूंगा, और इसमें हमारी तमाम उनके साथ जो लोग खड़े हुए हैं वो भी उनको वोट देंगे। हमारे इस वक्त नेक्स्ट जो बजट आ रहा है उसमें भी कोई वोटिंग का कोई वो नहीं होगा, सिर्फ उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनको अच्छा, चाहे वो PTI में रहेंगे, भले उन पे केसेस साबित हो जाए तब भी PTI में रहेंगे। उन्होंने अलग अलग उनसे मीटिंग्स भी शुरू कर दी हैं। साहिबा साहब, जहांगीर तरीन साहब के अगर केसेस साबित भी हो जाते तब भी PTI में रहेंगे वो? बड़ी पार्टी है। चलिए, हम देखें, PPP की तरह से सिंध की पार्टी नहीं है, हम चलिए पूरे पाकिस्तान की पार्टी। बहुत शुक्रिया साहब नदीम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सरदार साहब, क्या कहेंगे? वो जिस तरह से उन्होंने कहा कि तरीन साहब PTI में थे, हैं और रहेंगे, क्या समझ रहे हैं आप कि होना चाहिए ऐसे लोगों को? मैं आपको बता रहा हूँ कि जहांगीर तरीन का इशू नहीं है कि वो पार्टी में रहें या न रहें, लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट अपने नाअहली की वजह से, अपनी कोई उनके अंदर वो जो सलाहियत थी, वो नाअहल लोग हैं और नकम्मे लोग हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट गिरेगी और अपने वजन से गिरेगी और इमरान खान पाकिस्तान के अंदर शौकत तरीन प्राइम मिनिस्टर बन के सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकत साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। PTI की अगर हुकूमत गिरेगी तो अपने वजन से गिरेगी, और तरीन साहब क्या वाकई परेशानी का बाइस बनेंगे खान साहब के लिए? या और जिस तरह से कहा है कि तरीन साहब PTI में थे, हैं और रहेंगे, क्या केसेस साबित होने के बाद भी PTI में रहेंगे? क्योंकि खान साहब ने कहा है कि मैं करप्शन ज़्यादा किसी भी शख्स को अपनी पार्टी के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या होने जा रहा है PTI के अंदर, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।